अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप किसी स्कूल से हैं, कॉलेज से हैं, यूनिवर्सिटी से हैं। आपने 14 अगस्त का फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करना है, तो वो कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है आज इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। अक्सर स्कूल्स में 14 अगस्त के फंक्शन की तैयारी 3, 4, 5 दिन पहले की जाती है। बच्चों की अच्छे से तैयारी नहीं होती, बच्चे स्टेज पर आते हैं, अच्छे से परफॉर्म नहीं करते। जहाँ अच्छा इंप्रेशन जाना होता है, वो बैड इंप्रेशन चला जाता है। आपने करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक लिस्ट बनानी है। जितनी भी परफॉर्मेंसेस होंगी सबकी आप लिस्ट बना लें। वो लिस्ट मैं आपके साथ एक शेयर भी कर देता हूँ एज अ सैंपल। आप उससे रिलेटेड कोई एक लिस्ट बना लें। लिस्ट बनाने के बाद आप बच्चों में वो लिस्ट पहुंचाएं, नोटिस बोर्ड पर लगाएं, पेरेंट्स के ग्रुप में भेजें कि जिस बच्चे ने उसमें पार्टिसिपेट करना है वो अपना नेम राइट करवा दे। जब बच्चों के नेम किसको राइट करवाने हैं, क्लास इंचार्ज को करवा दें या किसी एक शख्स का नाम या किसी कोऑर्डिनेटर का, किसी का भी नाम आप दे दें, कॉन्टैक्ट नंबर दे दें, कुछ भी दें। उन बच्चों तमाम बच्चों के नाम लिखवा दिए जाएं। अब कोई एक डेट भी दी जाए कि ये लास्ट डेट है, या कोई भी डेट आप दे दें, एक दिन का बेशक आप उसमें दे दें, टाइम देख लेंगे कितना टाइम आपके पास है, एक दिन का मार्जिन रख लें आप। जब तमाम स्टूडेंट्स के नेम आ जाएं, किस परफॉर्मेंस में किस बच्चे ने परफॉर्म करना है, उसमें कोशिश करें कि ज़्यादा स्टूडेंट्स हों। अगर नात है तो नात के लिए कम से कम 3-4 स्टूडेंट्स हों, ताकि उनमें से एक को सिलेक्ट किया जाए। 3-4 से ज़्यादा हो जाए, हर क्लास से एक स्टूडेंट भी हो जाए, 10 हो जाए, जितने आप इजीली कर सकते हैं, या आपको पता है कि हमारे स्कूल में कौन सा बच्चा अच्छी नात पढ़ता है, उनमें से सिलेक्ट कर लें 3-4-5 बच्चों को, उनमें से फिर एक को फाइनल प्रिंसिपल साहब या कोऑर्डिनेटर सिलेक्ट कर लें। आपने फिर करना यह है कि जितनी भी परफॉर्मेंसेज होंगी, हर परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी एक टीचर की लगा देनी है। जैसे तिलावत है, उसमें उर्दू और इंग्लिश का तर्जमा भी है, तो वो आप किसी एक टीचर किसी में लगाएं कि वो इस ट्रांसलेशन उर्दू और अरेबिक में सब चीज़ों को वो अच्छे से देखें और वो उन बच्चों की तैयारी करवाएं। नात के लिए हम के लिए किसी एक टीचर की जिम्मेदारी हो जाए, परफॉर्मेंसेज के लिए किसी एक टीचर की जिम्मेदारी हो जाए, मिली नगमा के लिए किसी एक टीचर की जिम्मेदारी हो जाए, स्पीच के लिए किसी एक टीचर की जिम्मेदारी हो जाए, कंपेयरिंग के लिए किसी एक टीचर की जिम्मेदारी हो जाए। फिर इन सबको कोई एक टीचर या कोऑर्डिनेटर सुपरवाइज करे। वो इसको अच्छे से देखें, रिपोर्ट लें, डेली बेस पर रिपोर्ट लें, दूसरे दिन रिपोर्ट लें, जिनकी जिम्मेदारी है उनसे पूछें, उनको जो टाइम दिया गया कि आपने स्पीच की तैयारी इतने दिन में करवानी है, परफॉर्मेंसेस की तैयारी इतने दिन में करवानी है। फिर तमाम परफॉर्मेंसेस आप चेक करें, उनकी जो ड्रेस कोड है वो क्या है। पेरेंट्स से रब्ता करें, उनको मैसेज दें कि इस परफॉर्मेंस का ये ड्रेस कोड है, ये आपने किस जगह से लेना है। आप उनको इन्फॉर्म भी करें कि आप इस शॉप से ये ड्रेस ले लें, वहाँ से अवेलेबल होगा। आप उनको बाकायदा प्रॉपर आप उनको इन्फॉर्मेशन लाजमी दें कि आप कौन सी चीज़ कहाँ से ले सकते हैं। तो फिर आपने कुछ दिन, 4 दिन, 3 दिन पहले कोऑर्डिनेटर के लिए रख देने हैं कि वो 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले तमाम बच्चों की परफॉर्मेंस खुद चेक करें। उसमें कोई कमी है तो टीचर्स को दोबारा कहें, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद फिर चेक करें। फिर जो प्रिंसिपल साहब हैं, वो अगर 13 को फंक्शन है तो वो 11 को चेक कर लें, अगर 14 को फंक्शन है तो वो 12 को चेक कर लें। वो 1 दिन पहले, कम से कम 2 दिन पहले आप वो चेक कर लें, तमाम परफॉर्मेंसेस को देखें। फिर उसमें कोई कमी है तो उसको मज़ीद रिवाइज़ किया जा सकता है। 1 दिन मुकम्मल हो बच्चों की तैयारी के लिए, उसमें वो मुकम्मल तैयारी करें। और फिर जो फंक्शन होना है उसकी जितनी परफॉर्मेंसेस है वो किसी एक टीचर की ज़िम्मेदारी हो कि उन्होंने स्टेज के ऊपर परफॉर्म करवानी है उस तमाम परफॉर्मेंसेस। और जो स्पीकर है उसकी किसकी ज़िम्मेदारी होगी, उसको कौन हैंडल करेगा, माइक्स वगैरह। और बैकग्राउंड म्यूज़िक को किसने हैंडल करना है, तमाम परफॉर्मेंसेस का बैकग्राउंड म्यूज़िक भी हो, हर चीज़ तरतीब से हो, किसी एक फ़ोल्डर के अंदर हो। फिर फंक्शन को जो ऑर्गेनाइज़ करवाना है उसके अंदर टेंटिंग है या कोई भी चीज़ है, डेकोरेशन वगैरह है, डेकोरेशन की किसी एक जो आर्ट्स की टीचर हैं या कोई भी टीचर हैं, उनकी ज़िम्मेदारी हो कि वो डेकोरेशन की सारी ज़िम्मेदारियों को वो सँभालें, सब चीज़ों को वो चेक करें। साथ कोऑर्डिनेटर उनको सुपरवाइज़ करती रहें, प्रिंसिपल साहब या कोई भी है वो सुपरवाइज़ करते रहें। और जो परफॉर्मेंस जो पूरे फंक्शन की मुकम्मल प्लानिंग है और पूरी तैयारी है, वो प्रिंसिपल साहब खुद भी देखें, साथ उनके कोई असिस्टेंट है, कोई भी है, कोऑर्डिनेटर है, उनकी ज़िम्मेदारी हो वो हर चीज़ को अच्छे से देखते रहें। तो इंशाल्लाह 14 अगस्त का फंक्शन या कोई भी फंक्शन है तो आपका बेहतरीन फंक्शन होगा। मेजर चीज़ जो आज की वीडियो में थी कि हमने परफॉर्मेंसेस को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है। जो मैंने आपको तरीका बताया कि टीचर्स तमाम परफॉर्मेंसेस की तैयारी करवाएँ, वो उन चीज़ों को देख सकती हैं और इंशाल्लाह इससे एक बेहतरीन अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज़ हो सकता है। थैंक यू।